फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जिनके प्लांटर्स छोटे छोटे हों, जो छोटे छोटे प्लांटर्स में हम जिन पौधों को लगा सकें और अपने घर की ब्यूटी को एनहांस कर सकें और पौधों की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए भी और दो लोगों को समझाने के लिए भी कुछ कलर्स ऐड करने के लिए अपनी डेस्क पर, अपने चेस्टर्स पे, अपनी किचन स्लैब्स पे हम किस तरीके से हर कोने में एक छोटा छोटा प्लांट लगा करके घर की ब्यूटी को एनहांस कर सकें। तो हम आज ऐसे कुछ पौधों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका साइज छोटे से छोटा हो। जैसे कि ये एक प्लांटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटा सा प्लांटर है। इसके अंदर हम चाहे तो मनी प्लांट लगा सकते हैं या फिर हम इस तरीके के सुकुलेंट्स लेकर आ सकते हैं। ये जो सकुलेंट्स हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है। इसकी आप देख सकते हो, एक जो आपका टी कप होता है ना, उतना छोटा वो कप में लगा हुआ है ये पौधा। तो सकुलेंट्स बहुत आराम से कप में लग जाते हैं। लेकिन कई लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि सकुलेंट्स हमारे इंडोर में नहीं चल रहे। इंडोर में तो सबसे पहले आप जो भी पौधा लगाते हो दोस्तों, ये देखिए कि उस पौधे का वो कौन सी वैरायटी का पौधा है, उसको किस चीज की जरूरत है, उसको हवा पानी कितना, रोशनी कितनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप अपने प्लांट्स को प्लान करिए कि हम नर्सरी से उन्हीं पौधों को लेके आए जो हमारे पास स्पेस है, जहां पर हम रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि जब लोग मुझसे बोलते हैं कि सकलेंट्स अंदर नहीं चल रहे, कई लोग खरीद के लेके आते हैं क्योंकि खूबसूरत बहुत लगते हैं, लेकिन बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। नर्सरी से आया 10 दिन में पौधा मुरझा गया। लोग कहते हैं मैं तो उसमें पानी भी दे रहा था, मैंने उसमें खाद भी दी, मैंने उसकी सॉइल भी चेंज करी, उसे एक ब्यूटीफुल से प्लांटर में भी लगाया, फिर मेरा पौधा क्यों मर गया। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई पौधा नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो ये इटसेल्फ उसके लिए बहुत बड़ा शौक है कि उसका घर बदल गया। तो उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। हमारा क्या शौक होता है कि हम जैसे ही नर्सरी से पौधा लेके आए, उसे एक खूबसूरत से प्लांटर में हमें उसे शिफ्ट करना है और उसके बाद जो है पौधा हम सजा देंगे किसी भी कॉर्नर पे। तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए जब भी कोई नया पौधा स्पेशली इंडोर के लिए आप लेकर आ रहे हो, तो आप जो है उसको लाने के बाद 15 टू 20 डेज का टाइम दीजिए और उसे जिस प्लांटर में वो आया है उसी में लगे रहने दीजिए। उसके प्लांटर को अभी कुछ दिनों के लिए मत बदलिए। दूसरी बात, अब अगर हम सकलेंट की बात करते हैं तो ये एक डेजर्ट का पौधा है। ये डेजर्टी इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा को आप जितना कम पानी दोगे वो उतना ही ज्यादा फ्लरिश करेगा। उसी तरीके से सकुलेंट भी, इनमें इनकी लीव्स में सफिशिएंट वाटर होता है जो इनके सर्वाइवल के लिए काफी होता है। सकुलेंट के लिए सबसे पहले हम सॉइल ऐसी तैयार करेंगे जिसमें 60 टू 70% कॉम्पोस्ट होगा और मिक्सचर ऑफ कोकोपीट। उसमें हमें नॉर्मल सॉइल यूज ही नहीं करनी, इसको मिट्टी की जरूरत नहीं है। ये रेतीले इलाके का पौधा है, इसे आप सैंड में लगा सकते हो। तो आप कोशिश करो कि इसका जो भी सॉइल आप तैयार करो, सॉइल मिक्स तैयार करो, उसमें 50-60% जो है रेत वाली चीज रखो। कोकोपीट हो गई, रेत हो गई, और बाकी परसेंट इसमें कॉम्पोस्ट ऐड कर दो, तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अच्छा, इंडोर में आप रख रहे हो, डायरेक्ट सनलाइट उसको नहीं मिल रही है, वो डेजर्टी इलाकों का पौधा, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि उसे एटलीस्ट वेल लिट प्लेस पे आप रखो। अगर उसे धूप नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख रहे हो आप, तो भी इंडोर में ऐसी जगह रखो जहां हल्की फुल्की रोशनी जरूर आती हो। बिल्कुल अंधेरी वाली जगहों पर आपको जो है इसे नहीं रखना। उसके बाद आप देखिए कि कितने अच्छे से आपके सकुलेंट्स चलते हैं। अब आती है वाटरिंग की इशू। तो वाटर भी इसमें आप ऐसे डालिए, हफ्ते में एक बार पानी का स्प्रे कर दिया, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना। जहां वाटर गल्पिंग होगी ना, वहीं इसकी जो रूट्स हैं वो खत्म होने लग जाएंगी। और हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी टाइनी पौधे को जब आप लेकर आते हो, उसका गमला तब चेंज करो, उसका पॉट तब चेंज करो जब आपको रूट्स जो है इसके नीचे से दिखने लग जाए कि ये जो रूट्स हैं वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब इस पॉट में अब इसके लिए जगह नहीं है और इसको एक बड़े पॉट की जरूरत है। और फिर देखिए आपके सकुलेंट्स कितने अच्छे से चलते हैं और बहुत अच्छे से चलेंगे। कोशिश कीजिए सकुलेंट्स में कम से कम पानी दीजिए,
कम से कम मिट्टी यूज कीजिए, कोकोपीट में ही इसे लगाइए और जब भी नर्सरी से आप लेके आते हैं तो उसको 10-15 दिन को नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आदी होने दीजिए उसे। उसके बाद आप चाहें जहां इसे सजाएं। सेकेंडली अब हम बात करेंगे इस छोटे से क्रोटन की। ये आपने लगभग मेरे हर वीडियो में देखा होगा, मुझे बहुत पसंद है क्रोटन्स। क्रोटन एक ऐसा पौधा है जो कि आपके घर से जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, जितने भी आपकी आसपास केमिकल्स हैं उनको खत्म करता है ये। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्रोटन्स अपने घर में रखने ही रखने। क्रोटन्स में भी ये देखिए कितने छोटे से पॉट में चल रहा है, ये वेरीगेटेड है और बहुत अच्छे से आप देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, कितने ग्रीन प्लांट्स हैं, कहीं से भी पत्ती सूख नहीं रही है, कहीं से भी पत्ती जल नहीं रही है। ठीक है, इसे भी हमें सेमी शेडेड एरिया में रखना है, कम से कम पानी देना है, बहुत जल्दी से पॉट चेंज नहीं करना इसका, बहुत जल्दी से रीपॉटिंग नहीं करनी, इसे किसी तरीके की खाद की जरूरत नहीं है, इसे किसी तरीके की फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरीली इसमें कुछ भी ऐड मत कीजिए। अच्छा, एक चीज और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी, जितने भी पौधे आप इंडोर्स में रखते हैं उसमें कम से कम देसी खाद का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वो उसकी तासीर गर्म होती है और जो इंडोर पौधे होते हैं उन्हें इतनी गर्मी की जरूरत नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिए उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करें इंडोर प्लांट्स में, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कंपोस्ट की जरूरत पड़ रही है, या फिर आप उसमें बाजार में बहुत इजीली फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं, एक ढक्कन पानी में डिजोल्व करके उसके स्प्रे करते रहिए रेगुलरली। जितने अच्छे से आप उसकी केयर करेंगे उतने ही दिन वो चलने वाला है पौधा। अब हम अगले पौधे की बात करते हैं, ये भी एक सकुलेंट है और ये भी देखिए कितने छोटे से पॉट में चल रहा है। तो ये जो छोटे पॉट वाले होते हैं ना, इनकी विशेषता क्या होती है कि ये एक टेबल पे ऐसे ही सजा दिए जाते हैं। ये देखो कप साइज का है, मैं जानबूझ के आपको बार बार दिखा रही हूँ, सिर्फ कप साइज का है और ये आप अपनी टेबल पे बहुत अच्छे से सजा सकते हो। सकुलेंट है इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपने बाथरूम स्लैब पे नहीं रख सकते इसे, बाथरूम के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा ये। पीस लिली रखिए अगर बाथरूम में रखना है, बेहद खूबसूरत पौधा है। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास नहीं है, मेरी बालकनी में रखे हुए हैं पौधे। ये वीडियो मैं अंदर शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंडोर प्लांट्स दिखाने हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो नॉर्मल मनी प्लांट लगा हुआ है, जो अधिकतर हर घर में होता है, आस पड़ोस में होता है, नहीं तो नर्सरीज पे होता है। चाइनीज मनी प्लांट भी रखा हुआ है। चाइनीज मनी प्लांट भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि आपके घर को खूबसूरती दे सकती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग पौधा है, बहुत ढीठ पौधा है, बिल्कुल नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं सूखेगा। लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रखो, मनी प्लांट अगर घर के अंदर लगा रहे हो तो कम से कम सॉइल में लगाओ, पानी में ही लगाओ। पानी उसका हर 15 to 20 डेज में चेंज करो, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी के वो पौधा ले लेता है और 15 से 20 दिन में अगर आप उसका रेगुलरली फ्रेश वाटर उसमें डालते रहेंगे तो बिल्कुल आप उसको चला सकते हैं एक लंबे समय के लिए। और एक चीज हमेशा जो मेरे पास क्वेश्चन 100% ये वीडियो देखने के बाद आएगा, जो लोग पूछते भी हैं कि आप क्या आरओ वाटर यूज करते हो अपने पौधों के लिए, आप क्या ऐसा पानी यूज कर रहे हो आरओ वाटर या और कोई बिस्लेरी वाटर यूज कर रहे हो जिससे कि पौधा जो इंडोर में आपने रखा हुआ है बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरओ वाटर मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, नॉर्मल टैप वाटर रखती हूँ। टैप वाटर में बहुत अच्छे से चलते हैं पौधे, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। कुछ बातों का अगर हम समय से ध्यान दे दें ना तो पौधों में दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी अगर पौधे में सॉफ्ट प्रूनिंग हमेशा करते रहिए। किसी भी पौधे में आपने अगर देखा है घर के कि उसकी जो लीव्स हैं वो ड्राई हो रही हैं या थोड़ी सी जली हुई हो रही हैं, तो उसको सनलाइट से दूर रखो ताकि पत्ती जले ना। अगर वो जड़ों से पौधा पीला हो रहा है, दैट मीन्स चेक करो कि किसी फंगीसाइड का तो अटैक नहीं है उस पर, किसी कीड़े का अटैक तो नहीं है। हमेशा ध्यान रखो। गार्डन में अगर पौधे रखे हुए हैं, अगर उस पे मक्खियां आ रही हैं या बग्स आ रही हैं तो उन्हें मत हटाओ, मत हटाओ, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जरूरत है ये। बग्स आएंगी तो ही बटरफ्लाईज आएंगी, बटरफ्लाईज आएंगी तो ही आपका गार्डन जो है पनपेगा बहुत अच्छे से। क्योंकि जहां पे भी नेचुरल चीजें आप रखते हो ना, पौधे को हर उस चीज की जरूरत है। पौधों को हमेशा एक मास्टर टिप दे रही हूं मैं, कभी भी किसी भी कॉर्नर में एक अकेले पौधे को मत सजाओ। पौधों को हमेशा झुंड में सजाओ, क्योंकि पौधे घरों में सजने की तो चीज ही नहीं है। आप अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि आप जंगल खत्म करते जा रहे हो, इसलिए आप अपने घरों में हरियाली देखना चाहते हो, क्योंकि उसके बिना आप रह नहीं सकते, वो एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है।
तो जब हम इस चीज को जानते हैं कि ये पौधे हमेशा जंगल में रहते हैं जहाँ सनलाइट बहुत कम आती है, जहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, वहां पौधे इतना अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान आप रखिए। क्यों? क्योंकि 90% पौधे आप जब भी किसी जंगल की क्लिप देखोगे तो आप देखोगे कि एक दूसरे के सपोर्ट पे ही चल रहे होते हैं। कई तो क्रीपर प्लांट्स ऐसे हैं या कई पौधे जो पेड़ बन गए हैं, वो ऐसे पौधे हैं कि एक पेड़ पे दूसरा पौधा लिपट के ही आगे बढ़ रहा है और कई ज्यादा लंबी हाइट लेता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए कि पौधों को कभी भी एक पौधे को एक अकेले कॉर्नर में हमें नहीं सजाना है, हमेशा 2-4 प्लांट्स को आसपास रखिए अगर आप उसकी हैप्पी ग्रोथ चाहते हो और ज्यादा अच्छे से फ्लरिश करे ये चाहते हो। तो ये जो मैंने पौधे दिखाए ना फ्रेंड्स, आप दूसरे पौधों को भी, जैसे आपका डमकेन का पौधा हो गया, ये आप अंदर रख सकते हो, या फिर आप रबर प्लांट जो मैं बात करती हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़े रबर प्लांट्स हैं, लेकिन जब मैं इसको लेके आई थी तो ये कप साइज का लेके आई थी, इतना सा 2 पत्ती वाला, और बहुत आराम से 11-12 महीने वो घर के अंदर ही रहा है। अब मेरे को चाहिए कि मैं उसकी हाइट ज्यादा दूं, तो मैंने उसमें ढेर सारे फर्टिलाइजर्स भी टाइम टू टाइम ऐड कर रही हूँ, और उसको एक बड़े पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया, उसकी रीपॉटिंग कर दी है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों के बारे में अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे और घर के अंदर बहुत खूबसूरती से लगे रहेंगे और आपके मन को हमेशा महकाते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि घर के अंदर पौधे लगाने से बहुत पॉजिटिविटी आती है। पौधों के लिए तो वास्तु में कहा गया है कि अगर आप घर के साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में पौधे लगाते हो, सूरज उदय वाली जगह पे भी पौधा लगाइए जिधर से डायरेक्ट सन आ रही है, और जहां सूरज अस्त हो रहा है उस जगह भी लगाइए, क्योंकि पौधे ऐसी चीज हैं जो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लेके आते हैं और आपकी लाइफ को हर दिन बेटर बनाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। किसी और चीज के लिए, किसी और पौधे की बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप डायरेक्टली मुझे पिन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड गिविंग so much love and appreciation. Thank you. Namaskar. Bye bye. Take care.